हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया को देख रहे थे हम लोग, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है। तो इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को देख रहे थे। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया में ये वाला बताया था कि जो मैग्नीशियम का दहन करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें सफ़ेद रंग का राख मिलता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है। हमें वापस से मैग्नीशियम का रिबन नहीं मिलेगा। जब इसका एक बार हम लोग दहन कर देंगे तो वापस से मैग्नीशियम हमें नहीं मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्योंकि ये आपस में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आपस में क्या कर दे रहे हैं, रिएक्ट कर जा रहे हैं। तो इस अभिक्रिया, ये एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया है। तो उसको हम लोग किसकी मदद से जला रहे थे, लैम्प मतलब बर्नर की मदद से हम लोग उसको जब मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे तो हमें यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था। और ये जो होता है उसको हम लोग वॉच ग्लास पे इकट्ठा कर लेते हैं और वाइट कलर का राख होता है, उसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। तो इसमें जब एक परख नली में लेड नाइट्रेट का जली विलयन लेकर उसमें पोटेशियम आयोडाइड का जली विलयन मिलाएं। एक परख नली लेंगे, ठीक है, एक परख नली लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस मिलाएंगे विलयन एक्वस, और इसमें जो है फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड का जली विलयन मिलाएंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग लेकर उसको जब हम लोग मिला देते हैं तो मिलाने के बाद जब आपस में रिएक्ट कर जाएगा तो पीला अवक्षेप मिलता है PbI2 का, यानी लेड आयोडाइड मिलता है। पीले रंग का एक अघुलनशील ठोस पदार्थ मिलता है अथवा अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी ये जो है अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। अवक्षेप का मतलब होता है कि अघुलनशील पदार्थ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये एक्वस यानी विलियन है, और ये भी पोटेशियम आयोडाइड क्या है, विलियन है, एक्वस सॉल्यूशन है। आपस में जब रिएक्ट कर जा रहे हैं तो PbI2 सॉलिड बना रहा है, ठीक, PbI2 सॉलिड बना रहा है, पीला अवक्षेप बन जा रहा है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है हमारा जो है एक्वस है। जैसे हमारे टेस्ट ट्यूब में एक जगह PbI2 इकट्ठा हो जा रहा है और KNO3 जो है एक्वस के फॉर्म में हमें मिल रहा है, विलयन मिल रहा है। तो एक तरह से ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी यहाँ पे हमें नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, और ये जो है क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रयोग के उपरांत हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। लेड के लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो उस समय हमें अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लवण है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लवण का मतलब क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है। जैसे कि NaOH किसके साथ रिएक्ट करा दिए, HCl के साथ, तो यहाँ पे NaCl बन गया प्लस वाटर बन गया। तो NaCl क्या है, सॉल्ट है, ठीक, और यहाँ से वाटर, ये लवण बन गया। तो इसी तरह यहाँ लवण बन रहा है। तो प्रयोग के उपरांत अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। लेड के लवण जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को देख रहे हैं, रिएक्शन को। तो कोई भी रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इसमें हम लोग को सीखना है। जैसे कि Zn है, H2SO4 आपस में रिएक्ट करके ZnSO4 बना रहा है प्लस H2, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं Zn प्लस, ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, यानी अभिकर्मक है या अभिकारक बोलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी हमारा जो उत्पाद बन रहा है, या फिर उसको क्रियाफल भी कहते हैं, ये लिखते हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है।
मतलब कि इसमें पहले एक स्वांकाकार फ्लास्क लेना है, यानी कॉनिकल फ्लास्क। जो हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉनिकल फ्लास्क है, और इसमें कुछ जिंक के टुकड़े ले लेंगे, जिंक के दाने ले लेते हैं, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है तो वो मिलाना है, तनु यानी डाइल्यूट, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl है तो उसको मिला दे। दोनों में से कोई एक जो भी एसिड हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम लोग मिलाएंगे इसमें। तो जिंक के दाने ले लिए और सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट लिए हैं, तनु मतलब कि थोड़ा सा उसको पतला कर लेंगे, वाटर मिला के उसको तनु कर लिया जाता है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करता है, जब सल्फ्यूरिक जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपस में रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बना लेता है, प्लस H2 गैस जो है यहाँ से बाहर निकलता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कॉनिकल फ्लास्क जो है हमारा वो हीट हो जाता है, हमें उसको छूने पे हमें हीट लगेगा। तो ये होता है जब रिएक्शन होता है तो इसमें H2 गैस निकलता है बाहर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉनिकल फ्लास्क होता है हीट हो जाता है। इसमें जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ से कुछ निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है और H2 गैस यहाँ से निकल रहा है, जिसकी वजह से ये कॉनिकल फ्लास्क क्या हो जाएगा, थोड़ा हीट हो जाता है। तो इससे पता तो चल रहा है कि हाँ ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहे हैं और ये बाहर निकल रहा है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। यही इसमें बताया है कि एक स्वांकाकार फ्लास्क लेंगे यानी कॉनिकल फ्लास्क, उसमें जिंक के कुछ दाने लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं कि जिंक के दाने के आसपास गैस का उत्सर्जन बुलबुले के रूप में होता है। फ्लास्क को स्पर्श करने पर तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण वो है गर्म लगता है। फिर इसके बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा कि जिस जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस हाइड्रोजन का उत्सर्जन होता है। अभिक्रिया ऊष्मा निकलने के कारण फ्लास्क गर्म हो जाता है। तो जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में रिएक्ट करता है तो उसके फलस्वरूप एक रंगहीन कलरलेस और गंधहीन गैस जो है निकलता है, हाइड्रोजन, और इसका उत्सर्जन होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फ्लास्क हमारा गर्म हो जाता है। इसको कॉनिकल फ्लास्क बोला जाता है। तो हमने रिएक्शन भी देख लिया, रिएक्शन के माध्यम से भी देख लिया, ठीक है। अम्ल का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। जो भी हम लोग अम्ल यूज़ कर रहे हैं, एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सावधानी पूर्वक यूज़ करेंगे। अब इसके बाद है कि जो भी अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग किस प्रकार से जानें कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके कुछ मतलब कि कुछ ज्ञात करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे देखिए, उपयुक्त क्रियाकलापों द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि निम्न प्रेक्षणों द्वारा यह ज्ञात कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं। मतलब कि इन सब चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। जैसे कि गैस का उत्सर्जन होता है, यहाँ से H2 गैस निकल रहा है, उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा है और साथ ही गैस जो है रिलीज़ हो रही है। तो जैसे उदाहरण के लिए कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उसको जब हम लोग मिलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, ठीक है। मैग्नीशियम धातु का जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। मैग्नीशियम धातु यानी Mg का जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है यानी गैस रिलीज़ हो रही है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे अवक्षेप का बनना, ठीक है। अवक्षेप का बनना यानी कोई भी रिएक्शन के बाद कुछ अघुलनशील पदार्थ
बच जा रहा है, बन जा रहा है, तो वो भी क्या है, उससे भी पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अघुलनशील पदार्थ तथा अवक्षेप बनता है। उदाहरण के लिए बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। ठीक, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 का जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ, तो उसके मध्य जब रिएक्शन होता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक, BaSO4 बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है हमें। ठीक, इसके बाद है और प्लस 2HCl बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और 2HCl, तो अवक्षेप बन रहा है। तो यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड क्या कर जा रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और क्रिया करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बना रहा है। ठीक, अब इसके बाद है कि पोटेशियम आयोडाइड के लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन को मिलाने पर अभिक्रिया द्वारा लेड आयोडाइड पीला अवक्षेप देता है। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड का जब हम लोग लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन को मिलाते हैं तो अभिक्रिया द्वारा लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलता है। जैसा कि हमने पीछे वाले रिएक्शन में देखा था कि लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी साथ में बनता है। तो ये रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट का एक्वस यानी जलीय विलयन, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस जलीय विलयन जब आपस में मिलाएंगे तब रिएक्ट करके लेड आयोडाइड बनाता है सॉलिड यानी पीला अवक्षेप, यानी जो अघुलनशील पदार्थ बनता है, और साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक, एक्वस। तो ये रिएक्शन था। तो ये इस तरह का जो चेंज हो रहा है, चेंज से हमें पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ नया चीज़ बन रहा है, नया प्रोडक्ट। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और ये जो होता है वन डायरेक्शन रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब इसके बाद है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कारण अभिक्रिया मिश्रण का रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया मिश्रण का जो रंग होगा वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7 का जो रंग होता है वो नारंगी रंग का होता है। ठीक, नारंगी रंग का होता है, और जब ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ, जब ये रिएक्ट कर जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ, जब ये रिएक्ट करेगा, यानी जब हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, उसमें प्रवाहित करेंगे, तो विलयन का जो रंग है नारंगी से हरे रंग का हो जाता है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो K2Cr2O7 जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण नारंगी रंग जो है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है अवस्था में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।